नमस्कार दोस्तों, रितेश नॉलेबल चैनल पे आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि बिहार में अब जो है सर्वे पे लग सकती है रोक। बिहार में जो सर्वे हमारा होने वाला है उस पे रोक लग सकती है। आप देखोगे कि अभी जो बिहार में एक प्रपत्र लगाया जा रहा है वंशावली में जो है वंशावली को लेकर के हर घर में झगड़े हो रहे हैं। वंशावली को लेकर के हर घर में झगड़े हो रहे हैं। इसका एक रीजन और है। पहले जमीन का कोई वैल्यू नहीं था। जैसे सर्वे आज से पहले जो भी सर्वे हुआ है, 3-4 सर्वे जो हुआ है, उस समय जमीन का कोई उतना वैल्यू नहीं था। उस समय जमीन की उतनी कीमत नहीं थी। लेकिन आज एक धूर, दो धूर जमीन की कीमत लाखों में हो गया है। और जो कोर्ट ने नया नियम जो दे दिया है, हिंदुओं में बहन का जो कोर्ट ने बहन का भी हिस्सा दे दिया है। मुस्लिम जो हैं उनके लिए जो कोर्ट ने दिया है कि अब जो है प्रॉपर्टी में बहन का भी हिस्सा बराबर होगा। जो पैतृक संपत्ति होती है उसमें बहन का हिस्सा बराबर होगा। तो अब इससे घर में झगड़े हो रहे हैं। हर एक घर में झगड़ा का माहौल हो गया है। बुआ और भतीजे में झगड़ा हो रहा है, भाई बहन में झगड़ा हो रहा है। तो मतलब हर एक घर की सिचुएशन जो है खराब हो गई है। मान लीजिए आज से 20 साल 25 साल पहले किसी ने अपनी बहन की शादी कर दी, बुआ की शादी हो गया, और उस समय 20-25 साल से बहन बुआ आपसे हिस्सा नहीं मांग रही थी। आप उस जमीन को जोत बो रहे थे, खा रहे थे, यूज कर रहे थे। लेकिन अब जो ये नया नियम आया है कि सबको हिस्सा बराबर मिलेगा, और सर्वे जब हो रहा है और आप वंशावली में अपने बहन बुआ का हिस्सा छिपा नहीं सकते, दर्शाना पड़ेगा आपको। तो जब आप उन लोगों के पास जाते हैं, मान लीजिए 25 साल पहले उनको शादी कर दिए और 25 साल 30 साल पहले अगर बहन जीवित है तब तो उतना लफड़ा नहीं है। फिर भी कोई बहन ऐसी है कि बोलती है कि नहीं जी, ये हिस्सा तो हमको चाहिए, क्योंकि अब भाई उस संपत्ति में की कीमत काफ़ी है, लाखों है, 50 लाख हो गया, करोड़ हो गया, तो कोई छोड़ना नहीं चाह रहा है। अब मान लीजिए जो बहन इस दुनिया में नहीं है, उसके जो भांजा है, भांजी है, वो लोग तो और नहीं छोड़ेगा। आपका जीजा है वो तो और नहीं छोड़ेंगे। बोलेंगे कि नहीं प्रॉपर्टी में तो हिस्सा चाहिए। तो ये सबको लेकर के घर में झगड़े लगे हैं, और सरकार के ऊपर बहुत बड़ा दबाव आ गया है। सरकार को अब डर लगने लगा है कि इसको लेकर कहीं ये सर्वे जो है हमारा, मतलब कि सरकार को ही नहीं गिरा। देखो कि अगले साल नवंबर में चुनाव है, और नीतीश कुमार जी जो हैं, जो सर्वे का काम चालू किए हैं, तो इन्होंने ऐसा सोचा था कि सर्वे से कुछ अच्छी चीज़ें निकल के आएंगी जो आगामी चुनाव में हमें फायदा दिला सकती हैं। लेकिन अभी यहाँ पासा उल्टा पड़ गया है। अब घर में झगड़े हो रहे हैं, भाई में झगड़ा हो रहा है, चाचा भतीजा में झगड़ा हो रहा है। मतलब हर एक घर में झगड़े का माहौल है। बिहार के लोग जो हैं हर एक राज्य में रहते हैं, हर एक महानगर में रहते हैं। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, मद्रास, यहाँ तक कि विदेश, सऊदीया, दुबई, कतर, अमेरिका, इंग्लैंड, सब जगह रहते हैं। बिहार के लोग बहुत मेहनत कश लोग होते हैं। वो मतलब कि मेहनत करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, कमाने के लिए
मतलब कि विश्व के सारे देश में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, अब भारत के कोने कोने में मिलेंगे। तो अब अफरा तफरी का माहौल हो गया है कि सर्वे हो रहा है जी, वहां चलिए नहीं तो वहां पहुंचिए नहीं तो आपका हिस्सा कोई ले लेगा, फिर आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो इस सब को देख के मतलब बहुत टेंशन भरी माहौल हो गया है। तो सरकार के ऊपर दबाव बन रहा है। तो नीतीश कुमार जी के जो सरकार है, इसके जो घटक दल है, बीजेपी हो गई, लोक जनशक्ति पार्टी हो गई, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा हो गया, तो इन सब भी घटक दलों ने अब नीतीश कुमार जी पर दबाव बनाना चालू कर दिया कि आप ये क्या कर दिए। इससे तो सरकार पर संकट आ सकता है, अगले साल चुनाव है, तो एक बार इस पर पुनः विचार किया जाए। इससे कुछ आप इस पर विचार कीजिए। तो नीतीश कुमार जी अब जो है अपनी पार्टी का जी, अपने सहयोगी दलों का, अपनी पार्टी का अब एक मीटिंग लेने जा रहे हैं। और उसके बाद जो उनके सहयोगी दल है, जो उनके घटक दल है, उन्होंने अंतिम फैसला जो है नीतीश कुमार जी के ऊपर छोड़ दिया है। हालांकि नीतीश कुमार जी बहुत जिद्दी प्रकृति के आदमी हैं। नीतीश कुमार जी बहुत जिद्दी प्रकृति के आदमी हैं। उनके सहयोगी दलों का दबाव आपने देखा होगा कि उनके सहयोगी दलों का दबाव शराबबंदी पर पड़ता रहा, फिर भी उन्होंने शराबबंदी बिहार में बंद नहीं किया। बिहार एक गरीब राज्य है। फिर और आपको पता होगा कि शराब से राज्य को कितनी इनकम होती है, फिर भी नीतीश कुमार जी ने शराब का समर्थन नहीं किया और बिहार में शराबबंदी लाई। उनके सहयोगी दलों ने उनके ऊपर दबाव बनाया, लेकिन नीतीश कुमार जी एक जिद्दी प्रकृति का आदमी है। तो अब आपको ये देखना होगा कि सर्वे के मामले में नीतीश कुमार जी क्या करते हैं। क्या हो सकता है कि नीतीश कुमार जी कुछ समय दे? अंतिम फैसला नीतीश कुमार जी के ऊपर है। बिहार में जो शराबबंदी हुई थी, उसमें आपने देखा होगा नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी तो बंद कर दिया, लेकिन कोई भी सरकार कोई भी कदम उठाए, नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी करके गलत नहीं किया, बहुत बढ़िया कदम है उनका। लेकिन जब तक हम लोग सरकार का साथ नहीं देंगे, कोई भी सरकार 100% सक्षम नहीं होगी। बिहार में शराबबंदी तो हुआ है, लेकिन शराब का होम डिलीवरी हो रहा है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। शराब जो है होम डिलीवरी हो रहा है, आए दिन शराब के केस आ रहे हैं, आए दिन शराब पे छापामारी हो रही है, लोग पकड़े भी आ रहे हैं। तो ये छिपा हुआ नहीं है कि शराबबंदी बिहार में बंद है। हाँ, गैर कानूनी रूप से हो रहा है बिहार में, हाँ, लीगल रूप से नहीं हो रहा है। लेकिन ये जरूर है कि पहले के मुकाबले शराबबंदी में कुछ कमी आई है, शराब बेचने में कमी आई है। कोई लीगल रूप से नहीं होता, महंगा मिल रहा है और सब जगह बिक नहीं रहा है, आसानी से मिल नहीं रहा है। तो कमी तो आई है, लेकिन इसमें नीतीश कुमार जी कमी नहीं है, इसमें कमी हम लोगों की है कि सरकार का साथ देना चाहिए। अगर कहीं पे ऐसा कोई काम हो रहा है तो इसको हम लोग पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे, उस पर कार्रवाई करें, क्योंकि लीगल रूप से तो बंद है ही। तो नीतीश कुमार जी का शराबबंदी का भी कदम बढ़िया था। और सर्वे पे जो है नीतीश कुमार जी का हो सकता है कि कोई फैसला बहुत ही जल्द आपको सुनने को मिलेगा, क्योंकि सरकार के ऊपर दबाव बन रहा है। अगले साल चुनाव है, कहीं ऐसा ना हो कि सर्वे चुनाव के लिए घातक साबित हो जाए। तो अब नीतीश कुमार जी देखिए क्या करते हैं। हो सकता है कि इसे साल भर के लिए, आगामी चुनाव के लिए इसको टाल दिया जाए।
इससे किसानों को एक मौका भी मिल जाएगा अपनी कागज को तैयार करने के लिए, वंशावली बनाने के लिए, ताकि जो ये अफरा तफरी मची हुई है ये ना हो। उनके जो घटक दल है उन्होंने ये भी बोला है कि आप थोड़ा सा किसानों को टाइम दे दीजिए ताकि इन्हें समय मिल जाए, ताकि वो लोग सारा कागजात निकाल पाए। अभी किसी के पास, कोई किसान के पास कागज भी नहीं है, तो किसानों को मोहलत मिल जाए, अफरा तफरी ना मचे। तो लास्ट फैसला देखिए नीतीश कुमार जी क्या लेते हैं। मेरा वीडियो जो है आप लोगों को जो भी अपडेट आता है उसको मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताते रहता हूं। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नमस्कार।